सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं देने वाला हूँ आपको शुमर्द के पिक्स। तो पहली पिक है मेरी गांधार ऑयल। तो इसमें आपको दो तरीके के पैटर्न दिखेंगे। सबसे पहला पैटर्न है करेक्शन, और जो हमारा दूसरा पैटर्न है वो बनेगा एक्यूमुलेशन। तो इन दो जोन में आप देख सकते हो, पहला IPO जब से आया तब से करेक्शन में, अब जो है एक्यूमुलेशन का जोन ये बन रहा है। तो इसमें पैटर्न कौन सा बन रहा है हमारा, राउंडिंग बॉटम। और सेकेंड पैटर्न क्या बन सकता है, कप एंड हैंडल। तो उसके हिसाब से मैं आपको ट्रेड देने वाला हूँ। तो चलते हैं पहले सबसे पहले इसको सपोर्ट निकालेंगे। देखो सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी, ये सपोर्ट है हमारी, ये ट्रेंड लाइन। इसी को हम कॉपी करेंगे, ये क्लोन किया मैंने, ये ऊपर मैंने इसके जहाँ से डायरेक्शन ले रहा है ये, ओके, रेजिस्टेंस हमारा वहाँ पे मैंने इसको लगा दिया। तो हमें रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों मिल गया। अब हो सकता है यहाँ से एकदम से ऊपर जाए, दोबारा से रेजिस्टेंस से करेक्शन ले, नीचे जाए एंड देन ऊपर जाए। तो कप एंड हैंडल बना के भी टारगेट दे सकता है, या डायरेक्ट भी ब्रेक कर सकता है। तो हमें जब ब्रेक करेगा, हमारा लॉन्ग टर्म का टारगेट क्या आएगा, 340। ओके, SL क्या बनेगा हमारा, इस कैंडल का लो जहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है। तो ये लॉन्ग टर्म का टारगेट बना हमारा 340। क्योंकि अब 340 क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन लेगा, चाहे राउंडिंग बॉटम हो चाहे कप एंड हैंडल हो, वहाँ से रिजेक्शन लेगा। और शॉर्ट टर्म में हमारा टारगेट ये बनने वाला है जो मैंने अभी आपको मार्क करके दिया। और टारगेट क्या आएगा, 250। SL सेम दोनों में। तो अब हम चलते हैं मेरी सेकेंड पिक, एल्काइल अमाइन केमिकल। तो एल्काइल अमाइंस में हमें दिख रहा होगा कि सपोर्ट बना है 0.618 और 0.65 पे। तो ये रिवर्सल जोन होता है, मैंने आपको पहले भी कई बार वीडियो में दिखाया रिवर्सल जोन। तो अभी हम चलते हैं, ये सबसे पहले तो हमें इसका कैलकुलेट कैसे करना होता है। हम सबसे पहले निकालेंगे इसका ऑल टाइम लो। ऑल टाइम लो क्या आया था, 0.34। ऑल टाइम हाई कितना आया था हमारा, 4692। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे रिट्रेसमेंट, कहाँ से, ऑल टाइम लो से ऑल टाइम हाई का, ये हमने लगा दिया। हमें अब क्या दिखा यहाँ पे, रिवर्सल जोन से सपोर्ट, एक सपोर्ट लिया, एक अच्छा अप मूव भी दिया, अब दोबारा रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले रहा है ये, ओके। ये हमारा रिवर्सल जोन होता है, मैंने आपको कई बार वीडियो में भी दिखाया होगा आपको, काफ़ी सारे स्टॉक्स में ये रिवर्सल जोन होता है, हमारे यहाँ से स्टॉक्स रिवर्सल लेते हैं। तो हमारी काउंटिंग क्या बनेगी, यहाँ से वेव 1, ये वेव 2 एंड देन वेव 3 के हमारे टारगेट बनेंगे लॉन्ग टर्म में, ओके। और ये लॉन्ग टर्म के टारगेट हम कैसे निकालेंगे, हम यूज़ करा मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन फिबोनाची का, और 3 हमें टारगेट मिले, क्या बना, 0.618, 1 एंड 1.618। ये हमारे टारगेट किसके बनते हैं, वेव 3 के। मिनिमम टाइम कितना लगेगा या मिनिमम मैक्सिमम, तो हमारा कितना लगने वाला है, 3 से 4 साल। क्योंकि ऑब्वियसली यार लॉन्ग टर्म के लिए है, और 3 साल में 3 गुना प्रॉफिट डिसेंट है। तो अब हमें SL क्या लेना है, हमें लेना है 1600। जैसे नीचे इसके कटेगा हमें SL लगा देना है। अगर लॉन्ग टाइम आपको सच में उसको लॉन्ग टर्म ही रखना है तो आप रखो इसको आराम से, जब नीचे जाएगा इसमें और एक्यूमुलेट करो, थोड़ा छोटा छोटा कॉस्ट लगाते चलो। अब चलते हैं यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म ट्रेड। शॉर्ट टर्म ट्रेड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है बार बार, दोबारा से वहीं से ऊपर अप मूव के लिए जा रहा है। तो हम टारगेट करेंगे रेजिस्टेंस तक का लेंगे। रेजिस्टेंस कितना बन रहा है हमारा, 29%, यानी कि 29% हमारा टारगेट बन सकता है। और यहाँ पे हमारा SL क्या बनेगा, हमारा SL 1600 नहीं बनेगा, हमारा SL बनेगा 1900, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म ट्रेड है। शॉर्ट टर्म के लिए हमें SL छोटा लेना। तो अब हम चलते हैं मेरी थर्ड पिक है मेरी सोनाटा सॉफ्टवेयर। तो अब सॉफ्टवेयर की मैंने काउंटिंग पहले से कर रखी है, 1 2 3 4 5, 4 5 कहीं जाके बनेगी। अभी थर्ड चल रही है, थर्ड का टारगेट क्या रखा हमारा, 970। अभी पूरा डिटेल्स हम समझाता हूँ, पहले आपको चलते हैं वेव 1 की काउंटिंग मैंने ऐसे ही नहीं करी है, पहले उसको जस्टिफाई कर देते हैं। ये 1, ये 2, देन 3, ये 4 एंड देन ये 5th, ये वेव 1 बनी। उसके बाद ABC का करेक्शन, वेव 2 बनी। अब वेव 3 हमारी चल रही है। वेव 3 के अंदर हमारे इंटरनल काउंट करें तो वेव 1, ये 2, ये हमारी 3rd कंप्लीट हुई, ये हमारी 4th चल रही है अभी यहाँ पे। 4th के बाद क्या बनेगा, वेव 5th, यानी कि मेजर वेव 3rd का टारगेट 970। तो अब ये टारगेट कैसे निकाला मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ये तो हमारा वेव 4 के लिए डाउनफॉल आएगा, देखो यहाँ से जैसी 3rd कंप्लीट होगी देन वेव 4 का डाउनफॉल आने वाला है। तो फिलहाल अभी हमें करंट पे फोकस करना है। ये हमने 3rd का टारगेट निकाला। मिनिमम टारगेट क्या बनता है हमारा, 0.618, जो हमारी 5th की रेंज होती है। तो इसका टारगेट क्या है, 972। अगर हम अप्रोक्स लेके चले तो 970 हमारा लेके चलो, अप्रोक्स टारगेट हमारा इसके आसपास। जैसी बेरिश कैंडल यहाँ पे दिखेगी हमने एग्जिट कर देना है। तो अभी हम चलते हैं वेव 4 की करेक्शन में, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुई है हमारी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, इंटरनल वेव 4 का सपोर्ट कहाँ से ये अप मूव जाएगा, इसका लो क्या लगने वाला है। तो चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। ये वाला, ये हमारा ये क्या है, वेव 4 है। तो इसमें ये A बना, ये B बना, या देन ये C बना। अब इसको हम समझाता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये थोड़ा अलग पैटर्न है।
तो ए तो हमें समझ में आ गया, तो हमने क्या करना है, ए पे हमने लगा देना रिट्रेसमेंट, और ये वेव बी की प्रोजेक्शन होती है, ये नॉर्मल प्रोजेक्शन होती है यहाँ पे, और यहाँ से परफेक्ट आपको रिजेक्शन भी दिख रहा होगा 0.7 और 0.61 का। ये क्या होती है, वेव की नॉर्मल रिट्रेसमेंट होती है, यहाँ से नॉर्मली रिट्रेस कर लेता है। और क्या क्या होता है, एक कई बार होता है कि ए से ऊपर चला जाएगा, कई बार होता है बिल्कुल नीचे से बहुत नीचे चला जाएगा, कई बार इसके बराबर आ जाता है, तो अलग अलग होती है, इरेगुलर, रेगुलर। तो ये रेगुलर करेक्शन है, नॉर्मल है, नॉर्मल। तो वहाँ से इसने परफेक्टली रिजेक्शन लिया है। अब सी हमें क्या निकालना होता है, हमने बी पे रिट्रेसमेंट लगानी है। बी पे रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो इसका मिनिमम जो होता है वो 0.618 होता है। उसके बाद क्या होता है 1.11, 1.272, 1.618 हमारा मैक्सिमम होता है। तो इसने अभी फ़िलहाल 0.618 जो उसका मिनिमम है वहाँ से इसने सपोर्ट लिया है। तो हमें SL क्या लगाना है, 555 का। टारगेट हमारे क्या मिल सकते हैं हमें, 969 के, जो कि हमारा वेव थर्ड का टारगेट होने वाला है। तो एंटर क्या करना है हमें, CP में एंटर कर लेना, क्योंकि देखो वीकली कैंडल है और बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है ये। चलते हैं हमारी लास्ट पिक, गोदरेज प्रॉपर्टीज़। ये शॉर्ट टर्म होने वाला है, लॉन्ग टर्म नहीं है। ये लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हो, पर लेकिन उसके लिए हमें अलग से स्टडी करनी पड़ेगी। अभी फ़िलहाल ये शॉर्ट टर्म के लिए। तो आपको देख सकता है नीचे से बिल्कुल सपोर्ट ले रहा है, और टारगेट हमारे रेजिस्टेंस के होने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करा, और ज़्यादा इसमें को मैंने कैलकुलेशन नहीं करी है। टारगेट 3400 लेके चलेंगे, SL 2700 जो कि सपोर्ट का ब्रेक लेवल है। जैसे जो भी हिट होगा उससे पहले हमने उसमें एग्जिट कर देना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मेरी 4 पिक, गांधार, एल्काइल, सोनाटा, गोदरेज। तो अकॉर्डिंगली इसके ट्रेड करना, लॉन्ग टर्म वाले लॉन्ग टर्म के लिए तरह उसको ट्रेड करना, शॉर्ट टर्म वाले शॉर्ट टर्म की तरह। सो थैंक यू so much for watching, and Shubh Deepavali to all. Thank you so much guys.